एक पिता ने अपने इकलौते बेटे को सफेद कोट में देखने का सपना संजोया। पिता चाहता था कि उसका 21 साल का बेटा बड़ा डॉक्टर बने, उनका नाम रोशन करे। पिता ने बेटे को नीट की तैयारी के लिए लाखों रुपए तक दिए, उसके आने वाले भविष्य की हर योजना बना डाली। लेकिन उसी बेटे ने एक दिन उन सपनों को खून से रंग दिया। पिता को अंदाजा भी नहीं था कि जिस बेटे के लिए वह सपनों का महल खड़ा कर रहा है, वही एक दिन उन्हें टुकड़ों में काट कर नीले ड्रम में ठूंस देगा। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। यहाँ के आशियाना इलाके में एक बंद कमरे में रखे नीले ड्रम से इंसानी शरीर का कटा हुआ टुकड़ा मिला। इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल इस इलाके में वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानविंदर सिंह रहते थे। वो पिछले 20 फरवरी से लापता थे और उनकी तब से ही तलाश की जा रही थी। 20 फरवरी को मानविंदर के बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि सुबह करीब 6 बजे पिता ने उसे जगाया और कहा कि वह दिल्ली जा रहे हैं। 21 फरवरी तक वो लौट कर नहीं आई। इसके बाद उनके तीनों मोबाइल फोन बंद हो गए। शुरुआत में कहानी सीधी लगी, लेकिन जब पुलिस को एक बात खटकी कि घर के बाहर लगे कैमरों में मानविंदर का बाहर निकलना कैद नहीं हुआ, पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की तो मानविंदर के मोबाइल की आखिरी लोकेशन काकोरी इलाके में मिली। तो पुलिस वहां पहुंची, लेकिन फोन नहीं मिला। शक की सुई धीरे धीरे उनके घर की ओर घूमने लगी। जांच टीम ने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की। कुछ ने बताया कि 19-20 फरवरी की रात घर के तीसरे तल पर हलचल थी। एक दो लोगों ने तेज आवाज भी सुनी थी, लेकिन उसे घरेलू विवाद समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। जब पुलिस ने मानविंदर के बेटे अक्षत से दोबारा पूछताछ की तो उसके बयान बदलने लगे। उसने पहले कहा कि पापा डिप्रेशन में थे, शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। फिर कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। जांच अधिकारियों को लगा कि कहानी में दरार है। इसके बाद मानविंदर की घर की तलाशी का फैसला लिया गया और तलाशी के दौरान घर के भीतर एक खाली कमरे में रखे नीले ड्रम पर नजर पड़ी, जिसका ढक्कन कसकर बंद था और कमरे में बदबू आ रही थी, जिसे सफाई केमिकल से दबाने की कोशिश भी की गई थी। ड्रम खोला गया तो अंदर मानविंदर का धड़ बरामद हुआ। उसका दृश्य इतना ज्यादा भयावह था कि मौजूद लोग सन्न रह गए। जिसके बाद पुलिस ने बेटे अक्षत को हिरासत में लिया और उससे सख्ती के साथ पूछताछ शुरू की गई। जिसके बाद बेटा अक्षत टूट गया और उसने स्वीकार किया कि 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे उसका पिता से विवाद हुआ था। अक्षत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और पिता उस पर नीट की तैयारी को लेकर दबाव बना रहे थे। मानविंदर अपने बेटे को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे, इसलिए उस पर पढ़ाई का दबाव बनाते थे। अक्षत ने पुलिस को बताया कि उसके पिता से पहले बहस हुई और फिर बहस के दौरान पिता ने लाइसेंसी राइफल उठा ली। छीना झपटी में गोली चल गई और मानविंदर की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस दावे को कमजोर कर दिया। हत्या के बाद अक्षत ने शव को तीसरी मंजिल से घसीटकर ग्राउंड फ्लोर पर लेकर पहुंचा और उसकी ये योजना थी कि कार में डालकर गोमती नदी में फेंक दूंगा। लेकिन पिता का वजन ज्यादा था, अकेले संभाल पाना संभव नहीं हुआ। इसके बाद वह बाजार से एक आरी खरीद कर लाया और फिर पिता के शव के दोनों हाथ और पैर काट दिए और टुकड़ों को कार में रखकर पारा के सदरोना इलाके में फेंक आया और उनके धड़ को ठिकाने लगाने में नाकाम रहा तो एक नीला ड्रम खरीद कर उसमें भर दिया। योजना थी कि बाद में वह उसे भी कहीं दूर फेंक देगा, लेकिन राज ज्यादा दिन तक न छिप सका। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के वक्त अक्षत की छोटी बहन कीर्ति भी घर में मौजूद थी। गोली की आवाज सुनकर वह कमरे में पहुंची तो पिता को खून से लथपथ देखा। पुलिस के मुताबिक अक्षत ने उसे धमकाया कि किसी को बताया तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा। 4 दिन तक वह घर में डरी सहमी रही और बाहर किसी को उसने कुछ नहीं बताया। परिवार के करीबी बताते हैं कि वह अभी भी सदमे में है और ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही है। वहीं मानविंदर के सगे भाई भक्तिवर्धन सिंह ने बताया कि हाल ही में उनकी भाई से मुलाकात हुई थी। अगली सुबह फिर मिलने का वादा था। जब गुमशुदगी की खबर मिली तो उन्हें भी लगा कि भाई किसी काम से बाहर गए होंगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। परिवार और मोहल्ले में अक्षत को राजा कहकर बुलाया जाता था। पढ़ाई में वो ठीक ठाक शांत स्वभाव का बताया जाता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के भीतर इतना बड़ा तूफान उठ चुका है। परिवार के एक सदस्य ने कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि अगर तनाव था तो बात की जा सकती थी, ये रास्ता क्यों चुना। फिलहाल पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अक्षत को गिरफ्तार कर लिया है। मानविंदर के पिता सेनावर्ती दरोगा सुरेंद्र पाल सिंह जालौन से लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनके घर में सन्नाटा पसरा है। जांच एजेंसियां यह भी खंगाल रही हैं कि क्या केवल ये परीक्षा का दबाव वजह था या फिर कोई और वजह थी।